नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज युद्धरा देखकर आया हूं। युद्धरा, योद्धा नहीं, युद्धरा। युद्धरा एक नाम है हीरो का फिल्म के अनुसार। और आश्चर्य होता है कि इतनी हिंसा वाली फिल्म, जो एनिमल और किल से भी ज्यादा हिंसा दिखाई गई है, इतनी हिंसक फिल्म को फिल्म सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? क्या जान पहचान थी भाई, समझ में नहीं आया। फिल्म देखा तो यही लगा ऊंचे दुकान सड़े पकवान। फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं। फिल्म में पूरा मसाला है, हिंसा है, और ऐसी हिंसा दिखाई गई जो आपको लगेगा कि आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि आप उसे सह नहीं पाएंगे। लेकिन फिल्म को ए सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और कारपोरेट बुकिंग के नाम पर निर्माता निर्देशकों ने खुद ही आधा हॉल बुक कर दिया है। तो इसके विज्ञापनों पर न जाइए कि इतनी एडवांस बुकिंग हो चुकी, क्योंकि वो एडवांस बुकिंग में आपको ऑनलाइन बुकिंग तो दिखेगी, लेकिन जब आप सिनेमा घर में जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, तो वहाँ कुर्सियाँ खाली मिलेंगी। तो इस तरह धोखेबाजी की शुरुआत यहीं से होती है। इस फिल्म में एक्शन के नाम पर सब कुछ, ड्रामा है, एक्शन है, नाच गाना, प्रतिशोध, अच्छे पुलिस वाले, बुरे पुलिस वाले, मुस्लिम तस्कर, मुस्लिम नशाखोर, वफादार गर्लफ्रेंड, ईमानदार और मुस्लिम पुलिस वाले और बेईमान पुलिस वाले दोनों, गद्दार नेता, देश को धोखा देने वाले नेता, और ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा। ये अपनी फिल्मों में एक घिसा पिटा डायलॉग है। बाप को ईमानदार दिखाते हैं तो बेटा भी ईमानदार दिखाता है। एक और बात, अधिकतर फिल्मों में जहां पे ज्यादा हिंसा के सीन होते हैं, मारपीट होती है या बहादुरी का किस्सा होता है, वहां हीरो या तो राठौर होगा या कोई भी ऐसी जाति का होगा जो राजपूत या ठाकुर होगी। तो फिल्मों में उनकी दो तरह की भूमिकाएं होती है आमतौर पर। या तो वे जल्लाद होते हैं, या तो वे लोगों पर जुल्म ढाने वाले होते हैं, या बहुत बहादुर होते हैं, बहादुर फौजी होते हैं, बहादुर पुलिस वाले होते हैं। ऐसा ही इस फिल्म में भी है। इस फिल्म में जो तस्कर दिखाए गए हैं वो मुस्लिम दिखाए गए, और वो कसाई की तरह करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं, लेकिन कसाई की तरह खुद ही काट पीट करते हैं। उनका कहना है कि कसाई का काम गले पे बेचना नहीं है, और हम तो कसाई हैं। अगर हम कसाई का काम छोड़ देंगे तो हमारे औजारों को, हथियार नहीं कहता, हमारे औजारों को जंग लग जाएगा। और हीरो का मुकाबला ऐसे ही जल्लाद, कसाई, तस्करों से होता है। हीरो का बाप एक पुलिस वाला था, ईमानदार पुलिस वाला था। जाहिर है बेटे की रगों में भी वही खून होगा। फिल्मी अनुमान में, फिल्मों में ऐसा ही होता है कि ईमानदार बाप का बेटा बेईमान नहीं होता, तस्कर का बेटा तस्कर होता है, चोर का बेटा चोर होता है। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा जो दुर्घटनावश केमिकल लोचे की वजह से बहुत ज्यादा, जिसके दिमाग में हिंसा का भाव है, मारपीट की इच्छा है, एक्शन की इच्छा है, उसे एक दिशा देने के लिए सेना में भेजा जाता है। वहाँ वो सेना में सिविलियंस पर हमला करता है, मारपीट करता है, उसे सेना से निकाल दिया जाता है और जेल भेजा जाता है। और जेल में वो जो हिंसा के सीन करता है, जिस तरह की हिंसा करता है, वो एक आम आदमी शायद ही देख पाएगा। ऐसी हिंसा दिखाई गई है, ऐसी हिंसा दिखाई गई है कि आप फिल्म को देखते हुए कई बार आंखें बंद करना चाहेंगे। आप अपने आप में ग्लानि महसूस करेंगे कि आखिर आप ये फिल्म देखने आ क्यों गए। फिल्म के हीरो है नए कलाकार सिद्धांत चतुर्वेदी, अपेक्षाकृत कम मशहूर हैं। और हीरोइन है दक्षिण भारत की मशहूर मालविका मोहनन। मालविका मोहनन की शक्ल कुछ कुछ प्रियंका चोपड़ा जैसी मिलती है, और वे कुछ कुछ उनके एक्शन प्रियंका चोपड़ा जैसे हैं। राघव जुआल जो किल में अपने हिंसात्मक रोल के लिए कुख्यात रहे, इस फिल्म में है। और एक ऐसा वर्ग है जो ऐसे हिंसक व्यक्तित्व की भूमिका को बहुत पसंद करता है। गजराज राव हैं, दक्षिण के एक प्रमुख खलनायक हैं। और राम कपूर हैं, जो कई टीवी सीरियलों में और फिल्मों में आ चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया है श्रीदेवी की मॉम फिल्म बनाने वाले रवि उपाध्याय वर्ग पर। और उन्होंने इस फिल्म में जो कहानी चुनी है वो एकदम एक्शन की कहानी है, 100% एक्शन की कहानी है। फिल्म में बताया गया है कि जेल में अपराधी ट्रेनिंग पाते हैं
अपराधियों को जेल में अपनी कंपनी मिल जाती है। जेल अपराधियों का ट्रेनिंग सेंटर है और बड़े बड़े अपराधों को वहाँ पर अंजाम दिया जाता है या अंजाम देने की कहानी लिखी जाती है। पूरी फिल्म में हीरो डबल एजेंट का काम करता है और वो ऐसा हीरो है जिससे कभी भी कुछ भी काम करने में तकलीफ नहीं होती। कभी पुर्तगाल चला जाता है, कभी बहामा में चला जाता है, कभी भारत में आ जाता है, कभी मुंबई आ जाता है, उसकी इच्छा। कहाँ से कैसे ये मत पूछिए। पूरी फिल्म में तर्क नाम की चीज कोई है ही नहीं। और एजेंटों की नियुक्ति, पुलिस वालों के एजेंटों की नियुक्ति केवल एक व्यक्ति करता है और वो उसी व्यक्ति को रिपोर्ट करता है, ये भी फिल्म में बताया गया है। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा होता हो, लेकिन फिल्म में तर्क ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। फिल्म में कोई गाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिल्म में गाने भी हैं। और चूंकि इस फिल्म के निर्माताओं में एक निर्माता फरहान अख्तर भी हैं, तो इसमें जावेद ने गाने भी लिखे हैं, जावेद अख्तर ने गाने भी लिखने में मदद की है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी दुकान बनाई गई है जो ऊंची दुकान है, लेकिन उसके पकवान जो हैं बेस्वाद हैं। बेस्वाद क्या, बदबूदार पकवान हैं। ऊंची दुकान के सड़े पकवान कहना मुनासिब होगा। फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि जितने राजनेता हैं वे अपराधियों से मिले हुए हैं। पुलिस वालों में कुछ ही पुलिस वाले हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन उनके ऊपर जीवन मरण का सवाल आता है। फिल्म में जिस तरह हीरो और हीरोइन के किस्से बताए गए हैं, जो कहानी बताई गई है, जो टेम्पलेट चुना गया है फिल्म का, वो टेम्पलेट ये कहता है कि भाई फिल्म में जो कुछ भी होगा वो हिंसा के लिए होगा, हिंसा को दिखाने के लिए होगा। तो मजबूरी है ऐसे में फिल्म में हीरोइन रखना, और हीरोइन के कुछ दृश्य दिखाना भी निर्माताओं की मजबूरी रहा कि वे कुछ न कुछ तो दृश्य दिखाएं कि हीरो हीरोइन के प्रेम संबंध हो। पूरा किरदार बेमेल है, बेतुका है, लेकिन लगता है कि चूंकि फिल्में आजकल केवल मार्केटिंग से चल रही है और यूं भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में जो फिल्में रिलीज होनी चाहिए थी वो तो लगने से रही, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में फिल्मी निर्माता बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं, पूजा पाठ, श्राद्ध पक्ष वगैरह। तो उन्हें लगता है कि अभी कोई अच्छी पारिवारिक फिल्म नहीं आ सकती, ऐसी फिल्म लगाई जा सकती है जिससे कॉलेज के विद्यार्थी तड़ी मार कर देख सकें। जो लोग पहले दारा सिंह की फिल्में देखते थे, डिशम डिशम होता था, अब डिशम डिशम की स्टाइल बदल गई है, तकनीक बदल गई है। 10-15 मिनट के बाद आपको एक दृश्य ऐसा दिखता है कि पूरा का पूरा पर्दा खून से लाल दिखाया जाता है, मानो इंसान की जिंदगी में खून से सने कपड़ों के अलावा, चेहरे के अलावा कोई दृश्य है ही नहीं। और मार पिटाई के दृश्यों में चाकू घोंपना, प्लायर घोंपना, कान में, आंख में, मुंह में, कहीं भी घोंपना बहुत आम चीज़ है। गोलियां तो ऐसे चलती है जैसे कि पटाखे फुलझड़ियाँ फूटती हों। और अंत में दर्शक जब बाहर निकलता है तो बोलता है, हमारे इंदौर में मैं जहाँ फिल्म देख कर निकला तो लोगों ने कहा, मारो तो माथो फटी गयो, सिर दुखी रियो, यानी मेरा तो माथा फट गया, मेरा सिर दुख रहा है। ये एक दर्शक की प्रतिक्रिया थी। मेरी राय में ये फिल्म औसत से भी कम है, हिंसा का वर्चस्व है, फिल्म में कहानी में कोई दम नहीं है। एक्शन के कुछ दृश्य अच्छे हैं, जो लोग केवल एक्शन देखना चाहते हैं और बेतुकी फिल्मों देखने के शौकीन हैं वो ये फिल्म देखने जा सकते हैं, बाकी आपको ये फिल्म देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की फिल्म समीक्षा के इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए। बहुत बहुत